मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हाय खुदा के पाक कलाम में से लुका की अंजीर में से आज 6वां बाब उसकी 12वीं आयत हम खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। और खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब वो दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में लूका की अंजीर में से और 6वें बाब में से 12वीं और 13वीं आयत कि जो मैंने पढ़ी है, और जो 12वीं आयत है ये हमें दुआ के बारे हमें सिखाती है। जो 12वीं जो आयत है ये हमें दुआ के बारे हमें सिखाती है, और 12वीं जो आयत है वो हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह जो है कि वो कहाँ पर गए? पहाड़ पर। यीशु मसीह कहाँ पर गए? पहाड़ पर गए। कौन सा वक्त था? रात का। वो रात के वक्त कि यीशु मसीह जो है कि वो पहाड़ पर गए। कहाँ पर गए? पहाड़ पर। और ये आयत जो है 12वीं आयत जो कि हमें ये भी सिखाती है कि यीशु मसीह जो है कि उसने भी दुआ की। 12वीं आयत हमें ये भी सिखाती है कि यीशु मसीह ने दुआ की है। और 12वीं आयत जो है कि हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह का और बाप का यानी कि राब्ता कलाम में लिखा उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पर गया। यीशु मसीह वो पहाड़ पर गया और पहाड़ पर वो दुआ करने लगा। पहाड़ पर जाकर वो दुआ करने लगा। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने सारी रात दुआ में गुजारी। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी रात जो है वो दुआ में लगा दी। दुआ में सारी रात उसने गुजार दी। यानी कि राब्ता किसके साथ है? यीशु मसीह का यानी कि बाप के साथ, खुदा के साथ। दुआ जो है एक राब्ता है। क्या है भी? राब्ता है। दुआ की जो मायने है, दुआ की जो रकमी मायने है कि वो है खुदा से बातें करना, खुदा से मुनाजात करना, दुआ करना, और अपने दिल का हाल यानी कि खोल कर उसके आगे रखना। दुआ का क्या मायने है? कि खुदा से बातें करना। अगर खुदा से बातें करने का ये मायने है तो फिर मैं कहता हूँ कि खुदा से हर रोज़ यानी कि बात की जाए, हर रोज़ बात की जाए, ताकि खुदा के हमारी क्या करे? सुने, हमारी सुने, हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद के वो सुने। अगर यीशु मसीह जो है वो 12वीं आयत हमें बता रही है कि यीशु मसीह जो है वो बाप की हजूरी में, खुदा की हजूरी में है। अगर यीशु मसीह जो है कि वो दुआ कर रहा है तो आज दुआ की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज दुआ की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ के ज़रिया से, दुआ के वसीला से बहाली, खुशहाली और शफा और बरकत
ब्लेसिंग के आती है, रहाई आती है भाई, खुशहाली आती है भाई, दुआ के ज़रिया से, दुआ के वसीला से। जारी बात है कि जब मैं और आप, जब खुदा की हजूरी में वो आएंगे, जब वो दुआ करेंगे हैं, तो वहाँ पर कौन आएगा? वहाँ पर खुदा आएगा, वहाँ पर आसमानी बाप जो है कि वो आएगा। कौन आएगा? आसमानी बाप आएगा। और जब आसमानी बाप आएगा, जब खुदा आएगा, तो मुझे बताएं, क्या वहाँ पर अगर बीमारी होगी वो नहीं जाएगी? क्या वहाँ पर बीमारी को ठहरेगी? क्या वहाँ पर कोई मुश्किलात ठहरेगी? क्या वहाँ पर बंदिश से कि वो होंगी, रुकावटें होंगी? क्या वहाँ पर बुरी तासीरें या शैतानी ताकतें, इब्लीसी कुव्वतें, नापाक रूहों का वहाँ पर ठहरना होगा? नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि वहाँ पर आसमानी बाप उतरा है, क्योंकि वहाँ पर खुदा उतरा है। खुदा के आने से, खुदा के आने से, आसमानी बाप के आने से क्या होगा? इब्लीसी तासीरें भागेगी भी, बुरी तासीरें भागेगी, नापाक रूहें, बदरूहें यानी कि वहाँ से भागेगी, है, मुश्किलातें वहाँ से जाएगी, परेशानियाँ यानी कि वहाँ से जाएगी, बीमारियाँ चली जाएंगी, हर तरह की यानी कि टेंशनें जो कि वो जाती रहेंगी। हालेलुया। इसीलिए कि यीशु मसीह ने हमें ये दिखाया है कि दुआ एक राब्ता है, और ये राब्ता जो है कि ये क्या रहे? बहाल, ये राब्ता जारी रहे। अगर राब्ता बाप के साथ रहेगा, अगर खुदा के साथ राब्ता रहेगा, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत ही बेहतर है भाई, है? और हम तंदुरुस्त, सेहत याब, शफा याब रहेंगे। फिर हम रूह कुदस से ममूर रहेंगे, पाक रूह से ममूर रहेंगे, मसा से हम ममूर रहेंगे। ठीक है, यानी कि दुआ के वसीला से कि खुदा खुश होता है भाई। क्यों खुश होता है? कि ये मेरे पास आया है, दुआ के लिए मेरे पास आया है, दुआ के लिए मेरे पास आया है, तो मैं इसके ऊपर क्या हूँ? खुश हूँ भाई। खुदा खुश होता है दुआ के ज़रिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा भी है लूका की अंजील में 18वें बाब में। यीशु ने ये फरमाया अपने शागिर्दों को कि दुआ करने से हिम्मत ना हारो। हर वक्त यीशु ने कहा कि हर वक्त दुआ करने में हिम्मत ना हारो। 18वें बाब में लूका की अंजील में यीशु ने ये दुआ के तलक से पैगाम दिया है, यानी कि हर वक्त, यानी कि 24 घंटे जो है तुम्हारा राब्ता किसके साथ रहे? बाप के साथ, खुदा के साथ तुम्हारा राब्ता रहे, है? और जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर हम मायूस होते हैं, जहाँ पर हम नाउमीद होते हैं, वहाँ पर दुआ की ज़रूरत है। वहाँ यानी कि दुआ करना शुरू कर दें, वहाँ पर दुआ करना शुरू कर दें, और दुआ के ज़रिए फिर हमें ताकत मिलेगी, हमें कुव्वत मिलेगी, हमें दिलेरी मिलेगी, हमें हिम्मत मिलेगा, हमें हौसला मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यानी कि ये जो लूका की अंजील है कि 6वां बाब उसकी 12वीं जो आयत है, हमें दुआ के तलक से सिखा रही है। अगर यीशु मसीह दुआ कर सकता है, दुआ में हमें नज़र आ सकता है, दुआ में हमें दिखाई देता है, तो क्या आज हमें दुआ में नहीं होना चाहिए? आज हमें भी दुआ में होना चाहिए, है? बाप को नज़र आना चाहिए दुआ में नज़र हम आए, यानी कि बाप को, है? हालेलुया। और 13वीं आयत जो है, 13वीं आयत के हमें क्या सिखाती है? 13वीं आयत हमें ये सिखाती है कि दुआ का मकसद क्या था, कि दुआ का मकसद क्या था, दुआ मांगने का मकसद क्या था भाई यीशु मसीह का, है? पहाड़ पर जाने का मकसद क्या था, कि सारी रात यानी कि दुआ में गुजारने का यीशु मसीह का मकसद क्या था? हमें
यानी कि जो 13वीं आयत है ना, हमें ये सिखाती लिखा है कि दिन हुआ, जब दिन निकला, क्या हुआ अभी? जब दिन निकला, जब सुबह हुई, जब दिन हुआ, तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह वो पहाड़ से वो नीचे उतरा। कहाँ से उतरा? पहाड़ से वो नीचे उतरा भाई। वो पहाड़ से वो नीचे आया। पहाड़ से वो नीचे आकर उसने क्या किया कि अपने यानी कि 12 लोगों का उसने चुनाव किया। क्या लिखा भी? यीशु मसीह ने 12 को अपने पास बुलाया। किनको बुलाया? यानी कि 12 को अपने पास बुलाया। जब वो 12 के 12 जब यीशु मसीह के पास आए, लिखा है तो यीशु मसीह ने 12 को चुन लिया। चुन लिया भी। यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना? यानी कि 12 लोगों को चुना है, और उनको वहाँ पर यानी कि रसूल होने का लक़ब दिया, रसूल की खिदमत दी, उनके सुपुर्द यानी कि खिदमत की गई, उनको खिदमत दी गई, उनको खिदमत जो है कि वो सौंपी गई कि आज से यानी कि ये तुम्हारे पास खिदमत है और आपने ये खिदमत जो है कि ये जारी रखनी, इस खिदमत को करना है। 12वीं आयत 13वीं आयत जो है कि हमें बताती है कि यीशु मसीह का मकसद यही था कि सारी रात वो बाप से पूछता रहा। और आज हमें भी कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले हमने दुआ में अपने बाप के पास आकर हमने अपने बाप से क्या पूछना है? रहनुमाई रहनी है, ठीक है, मदद मांगनी है, उससे पूछना कि बाप की मर्जी है क्या कि इस काम के लिए, खुदा की मर्जी है क्या कि इस काम के लिए अगर मैं ये काम करूँगा क्या मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी? क्या इसमें मुझे फतह मिलेगी? क्या इसमें मैं कामयाब होऊंगा? है, जब हम खुदा से रहनुमाई मांगते हैं ना, जब हम खुदा से पूछते हैं तो फिर हमें नाकामी नहीं है, फिर हमें नाकामी नहीं है, फिर हम नाकाम नहीं होते हैं, फिर हम कामयाब होते हैं भाई, कामयाब होते हैं। जिस काम में हमने शुरू करना है, जिस काम का हमने मकसद बनाया है, प्लान बनाया है, यानी कि उसमें यानी कि खुदा क्या करेगा? हमारी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 12वीं आयत हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने दुआ की पहाड़ पर जाकर। 13वीं आयत सिखाती है कि यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, उनको रसूल की खिदमत दी। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह जो है कि वो आपको इस कलाम से वो बड़ी बरकत है, बड़ी ब्लेसिंग